मतलब जो किताब आपको नॉर्मल बाजार में 500 से 1000 रुपए की मिलेगी, वही किताब आपको प्राइवेट स्कूल या उसके द्वारा भेजी गई किसी खास दुकान में 8 से 9 हजार रुपए की मिलती है। कि ये सारे के सारे आपको स्कूल से लेने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 9,000 रुपए सिर्फ इन चीजों के लिए। और अगर कोई पेरेंट्स यहाँ से किताब ना खरीदकर किसी नॉर्मल बाजार से खरीदता है तो उसे सेटअप और गेट लॉस्ट जैसे अशब्द भाषा सुनना पड़ता है। इतना ही नहीं, ये लोग हर साल बिना किसी नियम के स्कूल की फीस बढ़ा देते हैं। जानबूझकर यूनिफॉर्म का डिजाइन बदल दिया जाता है ताकि आप पुराने यूनिफॉर्म का इस्तेमाल ही ना कर सको। और अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये स्कूल नहीं, मिडिल क्लास पेरेंट्स से जबरन वसूली करने का एक अड्डा बन चुका है। और कुछ स्टूडेंट इससे परेशान होकर गलत कदम उठा लेते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जरा आप सोचिए, एक फॉर्म प्रिंट करने का असली खर्च कितना आता होगा? 10 रुपए, 20 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए। लेकिन प्राइवेट स्कूल सिर्फ एंट्री फीस यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम पर लोगों से 500 से लेकर 2000 रुपए तक ऐंठ लिया जाता है। और मजे की बात यह है कि पैसा नॉन रिफंडेबल होता है, यानी एडमिशन हो या ना हो, लेकिन स्कूल के जेब में लाखों रुपए पहले ही दिन आ जाते हैं। और हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी के बच्चों का ट्यूशन फीस 21,000 रुपए मंथ है। मतलब आपको काखा गाघा ABCD सीखने के लिए मंथली 21,000 रुपए देने होंगे। एक तरफ प्राइवेट स्कूल पिछले 3 सालों में 30%, 50% तक, इवन 80% तक अपनी फीस को हाइप कर रहा है। हमारा फी हाइक हुई है, 30% हुई है, इस साल फिर 15% हुई है। और दूसरी तरफ फीस देने में थोड़ा सा भी लेट होता है तो बच्चों के साथ गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। और स्कूल बच्चों को हरास कर रहा है। अगर आप पुरानी फीस भी दे रहे हैं तो बच्चों को रिसेप्शन पे बैठाया जा रहा है। और कई बार पेरेंट्स और बच्चों को एक साथ फीस के लिए टॉर्चर किया जाता है। और कुछ बच्चे हैरेसमेंट से परेशान होकर अपनी लाइफ को त्याग देते हैं। और ऐसे ही एक केस सामने आया जिसमें एक 13 साल की नाबालिग छात्र ने अपने शरीर को ही त्याग दिया, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट ने उसे 20,000 पेंडिंग फीस के लिए मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। और मरने से पहले उसने हॉस्पिटल से रोते हुए एक वीडियो साझा किया। और एक केस ऐसे सामने आया जहां पर एक छात्रा की सिर्फ 800 पेंडिंग फीस थी और इस वजह से उसकी पूरी जिंदगी की कीमत को जीरो कर दिया गया। बता दे, बच्ची एग्जाम देने गई थी लेकिन स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजर ने उसे एग्जाम क्लास से बाहर निकाल दिया और पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया। और बच्ची रोते हुए अपने घर गई और दुख के मारे उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। प्राइवेट स्कूल सबसे पहले अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ाते हैं और जो पेरेंट्स फीस देने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों के साथ हरेस किया जाता है। उन्हें क्लास में घुसने नहीं दिया जाता है, एग्जाम पेपर में बैठने नहीं दिया जाता है और यहाँ तक उन्हें लाइब्रेरी में अरेस्ट कर लिया जाता है। बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट किया जा रहा है, बच्चों को 7-7 घंटे एक ही जगह पे बैठाया जाता है। और बच्चों के मन में प्राइवेट स्कूल के लिए इतना ज्यादा डर बैठ गया है कि वो अपने बर्थडे का पैसा बचाते हैं स्कूल फीस के लिए। और उसकी वजह से मेरा जो छोटा बेटा जो 6th में है कह रहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत करो क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे बचा लेते। और उन्हें ऐसा फील कराया जाता है जैसे वो जेल में बैठे हों। उनको ऐसे फील कराया जाता है जैसे वो जेल में बैठे हैं। और जब ऐसे करके बात नहीं बैठती तब स्कूल टीचरों को उनके घर भेज दिया जाता है पैसा रिकवर करने के लिए। एक टीचर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, उन्हें एथिक्स मोरल सिखाना, लेकिन उन्हें वसूली जैसे कामों में लगा दिया जाता है। मतलब जितना ज्यादा बच्चे और पेरेंट्स परेशान नहीं होते उससे कहीं ज्यादा टीचर परेशान होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप मेरे फेस और मेरे कपड़े को देख सकते हो कितना ज़्यादा गीला हो चुका है, तो आज का रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। मेरी आवाज़ अगर इधर उधर आए तो मुझे माफ़ करना। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं इसमें एडिटिंग भी उतने अच्छी तरीके से ना कर पाऊँ जितनी अच्छी तरीके से पहले वीडियो में की थी। और हाँ, इससे पहले वाले वीडियो को मैंने एकदम अच्छी तरीके से एडिट कर रखा है, अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर रखा है, तो आप उसे जरूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन जरा आप ये समझिए, जब हमारे देश का कानून और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्कूल चलाना एक समाज सेवा है और कोई भी स्कूल अपने मुनाफे के लिए नहीं चला सकता, सही बात है, तो फिर यह स्कूल हर साल करोड़ों का मुनाफा कैसे करती है? कागजों पर यह स्कूल खुद को कानूनन प्रॉफिट ट्रस्ट या सोसाइटी बताता है। इसका मतलब यह है कि स्कूल में जो भी कमाई होगी उसको
बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर स्कूल के विकास के लिए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन असलियत में सिर्फ ये एक कानूनी ढाल है। मुनाफा कमाने के लिए इन लोगों ने 4 ऐसे रास्ते निकाले हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े कॉरपोरेटर बिजनेसमैन भी शर्मा जाए। कमाई करने का पहला तरीका है सैलरी। भले से ही स्कूल प्रॉफिट न रखे, लेकिन ट्रस्ट मेंबरों को सैलरी तो दे सकता है ना। तो स्कूल के मालिक अपने ही परिवार को, जैसे अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों को डायरेक्टर, प्रिंसिपल, मास्टर, कोई सा भी पद दे देता है और उन्हें हर महीने 5 लाख 10 लाख मोटी सैलरी दी जाती है, जिससे स्कूल का मुनाफा सीधे स्कूल मालिक के जेब में चला जाता है और कागजों में स्कूल का प्रॉफिट 0 दिखता है। और दूसरा कमाई करने का सबसे बड़ा स्कैम है किराए का खेल। स्कूल जिस जमीन या बिल्डिंग पर चल रहा होता है वो जमीन स्कूल के ट्रस्ट की नहीं होती, वो जमीन स्कूल के मालिक के दूसरी कंपनी का होता है। अब मालिक अपने ही स्कूल ट्रस्ट से उस जमीन का लाखों करोड़ों रुपए का किराया वसूलता है। स्कूल का सारा पैसा कानूनी रूप से घूमकर मालिक के कंपनी में चला जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा तरीका है पेरेंट्स के जेब में डाका डालना। प्राइवेट स्कूल कभी भी नहीं कहेगा कि किताब कहीं से भी खरीद लो, बल्कि वो कहेगा कि किताब इसी दुकान से खरीदना होगा, और वो दुकान या वो पब्लिकेशन जो स्कूल मालिक का रिश्तेदार ही होगा। और वहां पर कमीशन पहले से ही सेट किया जाता है, मतलब 100 रुपए की किताब आपको 200 रुपए में बेची जाएगी और ये ब्लैक मनी सीधे स्कूल के प्रमोटर्स के पास जाती है। अब चौथा तरीका है नामिंग गेम, जिसमें फीस बढ़ाने की एक लिमिट होती है, इसलिए ये नए नेम इवेंट करते हैं, जैसे स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी यूज फीस, एनुअल चार्ज और बस ट्रैकिंग फीस। और सबसे मजेदार वाली बात यह है कि स्कूल वाले डेवलपमेंट के नाम पर इन सब का फीस भी पेरेंट्स से वसूला जाता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी स्कूल के मालिक की बन जाती है। और अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो आज के डेट में शिक्षा सेवा नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा सुरक्षित और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला मंद बिजनेस बन चुका है, जिसमें अस्पताल और स्कूल इंसानी मजबूरी का फायदा उठाने वाला सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब देश के लाखों पेरेंट्स सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, जब बच्चे फीस से टॉर्चर होकर के अपनी जान दे देते हैं, तो हमारे सरकार, हमारे नेता और हमारे शिक्षा विभाग के लोग हाथ पे हाथ रख के चुप क्यों बैठते हैं? क्या उन्हें ये खुली लूट नहीं दिखाई देती, या फिर वो देखना ही नहीं चाहते? क्योंकि जिस स्कूल माफिया से हम लड़ रहे होते हैं उनके तार सीधा बड़े बड़े नेताओं से जुड़े होते हैं, और उसमें कमी उनकी नहीं बल्कि कमी हमारी सरकार की है, जिसे हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो कमी नंबर 1, सरकार ने फीस कम करने के लिए कानून तो बनाए, लेकिन वो कानून सिर्फ नाम के हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ साफ कहा, प्राइवेट अनएडेड स्कूल को सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय DOE से पहले मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। कानून में ऐसे लूप होल जानबूझ के छोड़े जाते हैं। सरकार कहती है मुनाफा खारी पर नजर रखेगी, लेकिन प्रैक्टिकली स्कूल का स्ट्रक्चर खुद तय करने की खुली छूट मिली है। जब तक स्कूल में कड़ा जुर्माना, स्कूल का लाइसेंस रद्द करने का कानून नहीं बनेगा, तब तक ये स्कूल ऐसे ही पेरेंट्स को लूटते रहेंगे। और तीसरा सबसे बड़ी कमी कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल के मुकाबले सबसे नीचे दिखाया गया, ताकि मिडिल क्लास पेरेंट्स मजबूरी में अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में ना कराकर प्राइवेट स्कूल में कराया जाए। और इन सब के पीछे कई बड़े नेताओं का हाथ है, तब जाकर कि ये प्राइवेट स्कूल वाले अपने स्कूल को चलाते हैं। थोड़ा बहुत कमीशन जो है सरकार को भी मिलता है। तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर अब कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो मेरे ऊपर हो सकता है कि कोई केस कर दे, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और दूसरी टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।